हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियोस में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के हिस्ट्री का यानी इतिहास का कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, हम आपको बता नहीं रहे हैं, हो सकता है कि सवाल आपके बुक में पहले से हो, इसके आंसर्स भी आपके पास हो सकता है बहुत से बच्चों के पास आंसर ना हो। तो उन लोगों के बच्चे यानी कि उन बच्चों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जिन बच्चों के पास जो है सवाल उपलब्ध नहीं है, ठीक है, और आंसर भी उनके पास नहीं है। एग्ज़ाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या चाहते हैं कि हम आपको ना समझाएं और इस तरह से समझाएं कि ताकि आपको जो है ना एग्ज़ाम में आंसर लिखने में काफ़ी कोई भी दिक्कत ना हो। अगर मेरी बातें थोड़ी सी भी आपके दिमाग में रहेगी तो आप वहाँ पे कलम चला पाएंगे, है ना। तो एग्ज़ाम अब डेट जो है वो काफ़ी नज़दीक आ गया है। तो आपको पता ही है कि एक ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा, एक सब्जेक्टिव होगा। तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं वीडियो में सब्जेक्टिव टॉपिक पे, यानी क्वेश्चन आंसर पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिए। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, हमारा पहला सवाल क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं का वर्णन करें। विशेषताओं समझते हैं। विशेषताओं का मतलब होता है कि उसकी बड़ाई कीजिए आप। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात। अगर आपको हम सिंपल सा लैंग्वेज में अगर हम आपसे कहें कि उसकी विशेषताओं को बता दीजिए, तो विशेषताओं का मतलब होता है कि उसकी आप बड़ाई कीजिए, उसकी आप खूबियाँ बताइए, ठीक है ना। अब चलिए इसके आंसर पे आते हैं। आंसर में आपसे कह रहा, देखिए ये जो आंसर होता है ना, ये आंसर आपका बिल्कुल गाइड पे डिपेंडेंट होता है। तो आपको क्या करना है, आप जब भी एग्ज़ाम में बैठेंगे ना, तो आपको वहाँ से पूछ दिया, वहाँ पे दिया जाता है हेडिंग में कि यथासंभव विद्यार्थी जो है अपने शब्दों में उत्तर देंगे। तो हमारा काम है आपको समझाना, और आप अपने खुद से, अब आप लोग बच्चे नहीं हैं, 12 के स्टूडेंट हैं, बस समझिए और उसका आंसर को अपने से नोट कीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कह रहा है ना, सिंधु घाटी या आर्य पूर्व भारतीय सभ्यता का निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख इतिहासकारों ने किया है। यानी जो इतिहासकार थे, जो इतिहास को लिखा करते थे, वो निम्नलिखित बातों का जो है उल्लेख करे थे। यह सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट बात, उसकी खूबी क्या है, ये सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, जो हड़प्पा सभ्यता है, वो सबसे प्राचीन यानी सबसे पुराना सभ्यता। हम लोग क्या करते थे, नहीं मेरे पास जो, कैसे हम लोग बचपन में अगर कोई सिक्का आपके पास है तो दो दोस्त क्या करते हैं, आपस में बहस करते हैं कि ये सिक्का मेरा सबसे पुराना है, बहुत पहले का। कोई बोलता है 1955 का है, किसी के पास 1930 का है। तो उसी में बहस होती है ना। तो उस क्यों क्या करता है, उसकी खूबियाँ बता रहा है। उसकी खूबी में क्या है कि ये मेरे पास जो है वो सबसे पुराना है। तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो प्राचीन सभ्यताओं में, यानी पुरानी सभ्यताओं में सबसे पुराना है और सबसे प्राचीन है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट लाइन को समझते हैं कि उसका क्या कहना है। इसके बाद जो अगला लाइन है, ये सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। ये जो सभ्यता थी वो नगरीय थी। नगरीय मतलब समझते हैं, काफ़ी डेवलप होता है। नगर जो होता है ना, वो डेवलप होता है, और जो गांव देहात होते हैं वो थोड़ा पिछड़ा होता है। तो वो पिछड़ा नहीं था, वो डेवलप था, नगरीय सभ्यता थी। इस सभ्यता काल की नगर योजना अत्यंत उच्च कोटि और उन्नत थी। यानी इस सभ्यता का जो नगर योजना था, नगर जो वहाँ पे बसाया गया था, वो काफ़ी, उसकी जो कोटि थी उच्च कोटि की थी। उच्च कोटि मतलब समझते हैं, हाई क्वालिटी वाले थे, वो निम्न क्वालिटी वाले नहीं थे। बहुत कुछ आधुनिक नगर व्यवस्थाओं से मिलती जुलती सुविधाओं और व्यवस्थाओं से संपन्न नगर था। अब ये थोड़ा सा अटपटा हो गया, विद्यार्थी रटेंगे भी तो याद नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर हम आपको समझा देते हैं। यहाँ पर आपको लिखना है कि जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो काफ़ी जो है उच्च कोटि की थी, और वहाँ की सभ्यता जो है, वहाँ की सभ्यताओं से बहुत कुछ सुविधाओं का मिलता जुलता प्रमाण मिलता है, यानी प्रमाण मिला है, यानी वहाँ पे अच्छी खासी सुविधाएं थी। तीसरा कह रहा है कि इस सभ्यता काल का समाज अत्यंत सुखी व समृद्ध शांति प्रिय था। अब आपको यहाँ पर आपको अपनी भाषा में क्या लिखना है कि इस सभ्यता के जो लोग थे वो उन्नत थे। क्या थे? उन्नत थे, सुखी थे और शांति प्रिय थे। बस इतना सा लिखिए, ठीक है। इस सभ्यता काल के लोग अमोद प्रिय थे, नाना प्रकार के मनोरंजन विधानों, क्रीड़ा और उनके जीवन से अग्रसर थे। इसमें आपको लिखना है चौथा टॉपिक में कि इस सभ्यता के जो लोग थे वो जो है मनोरंजन से काफ़ी लगाव रखते थे, है ना। वो मनोरंजन से काफ़ी लगाव रखते थे। बस इतना सा लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट है, इस काल के लोग मातृशक्ति, प्रकृति, पशुपति महादेव और लिंग की पूजा करते थे। तो ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि इस काल के जो लोग थे,
हर काल के लोग किसी न किसी की पूजा करते थे, तो वो मातृशक्ति यानी मातृभूमि की वो अधिकतम पूजा करते थे, और वो प्रकृति की भी पूजा करते थे, और पशुपति और महादेव और लिंग पूजक थे, है ना। जो आज हम लोग शिवलिंग लोग पूजा करते हैं, बस सेम टू सेम। ठीक है। हड़प्पा या सिंधु सभ्यता की कुछ मूर्तियों की कला यूनान की कला की भांति स्पष्ट है। ये उतना इम्पोर्टेंट लाइन नहीं है। कांसा की मूर्तियाँ यहाँ के शिल्प बनाना जानते थे। कई वे प्रकार से औजार और हथियार बनाना जानते थे। वे भवन निर्माण कला और मूर्तिशाला रत्न आभूषणों को बनाने की कौशल में निपुण थे। अब देखिए, इसको हम शॉर्ट करके आपको ये बताते हैं कि आपको यहाँ पे क्या लिखना है। हड़प्पा काल के लोग जो है मूर्ति कला में निपुण थे, बस मूर्ति कला में निपुण थे। अगर आपको निपुण थोड़ा सा टफ लग रहा है तो आपको यहाँ पे लिखना है कि हड़प्पा काल के लोग जो है मूर्ति कला से परिचित थे। ठीक है। वो अनेक प्रकार की मूर्तियाँ बनाते थे, और वे हथियारों को बनाना भी जानते थे, है ना। हथियारों को बनाना भी जानते थे और आभूषणों को भी बनाते थे। तो वो सभी बातों को आपको एक लाइन में लिख देना है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो हथियारों, मूर्तियाँ और रत्न आभूषणों को बनाने में निपुण थे या बनाने में सक्षम थे, और वे बनाते थे। तो इस प्रकार से आपका इसका आंसर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों का प्रकाश डालें। ये वाला क्वेश्चन जो है ना VVI में रखे, है ना। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, इसके ऊपर आपको इसका प्रकाश डालना है। तो चलिए इसके आंसर को डिस्कस करते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों के बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। इसका मतलब समझे, मतभेद का मतलब है हम कुछ और तर्क देंगे, वो कुछ और कारण देगा। दोनों का कारण जब मैच नहीं होता है ना, तो दोनों इतिहासकार में क्या हो गया, मतभेद हो गया, है ना। तो दोनों का सबका अपना अलग अलग राय है इतिहासकारों के। उसके अंत होने के कई कारण का अनुमान लगाया गया। हड़प्पा के पतन का मुख्य कारण प्राकृतिक प्रकोप जैसे बाढ़, भूकंप अथवा महामारी होने का माना गया है। यानी हड़प्पा सभ्यता कैसे लुप्त हो गया, कैसे ख़त्म हो गया, तो मान लीजिए कि एक तरह का महामारी आ गया। जैसे अभी कोरोना का दौर चल रहा है, अगर कोरोना ख़त्म नहीं होता, इसका दवा नहीं होता, सारे इंसान क्या होते, ख़त्म हो जाते। तो हम लोग की जो सभ्यता है वो ख़त्म हो जाती। उसी प्रकार से माना जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता या तो महामारी से ख़त्म हुआ है, या तो बाढ़ आया है, या तो भूकंप आया है। इसी कारण से वे ख़त्म हो गए। परंतु इस सभ्यता के 7 स्तर मिले हैं, जिसके आधार पर यह कहा जाता है कि इस युग में के कई नगर कई बार उजड़े और बसे हैं। यानी ऐसा प्रमाण मिला है कि ये जो हड़प्पा सभ्यता थी कई बार उजड़े हैं और कई बार फिर से बसे हैं। ठीक है, इसी लाइन में कहा जा रहा है। अगला बोला है, कालांतर में जलवायु परिवर्तन के कारण हड़प्पा में बंजर या ऊसर होने की संभावना व्यक्त की गई है, जिसमें यह सभ्यता समाप्त हो गई। अब ये लाइन क्या है, देखिए, जलवायु का जब परिवर्तन हुआ होगा तो क्या हुआ, वहाँ पे जो है खेती उती जो है बंजर पड़ गई होगी, जहाँ से वे लोग अनाज नहीं उगा पाए, जिसके कारण भूखमरी आया होगा या अकाल आया होगा, जिसके कारण वो लोग वहाँ से ख़त्म हो गए। इस बात का भी प्रमाण हड़प्पा सभ्यता पर विदेशी बर्बर जातीय आक्रमण हुए। ये आक्रमण हड़प्पा पतन के कारण हो सकते हैं। इसके बाद एक कारण ये भी बताया है कि यहाँ पर जो है विदेशी आक्रमण हुआ होगा, यहाँ पर विदेशी आक्रमण हुआ होगा, जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता जो है समाप्त हो गई। मोहनजोदड़ो के खंडरों में बहुत भारी संख्या में अस्थिपंजर प्राप्त हुए। इन अस्थिपंजरों में कुछ कंकाल स्त्रियों और कुछ बालक बालिकाओं के हैं। कंकाल कुछ बड़े कमरों, सीढ़ियों और गलियों में मिले हैं। इनमें किसी बर्बर आक्रमण और सामूहिक हत्या का अनुमान अनुचित नहीं लगता है। ठीक है। अब देखिए, हुआ क्या है कि बहुत सारे वहाँ पर जो है बॉडी के जो पार्ट्स हैं, यानी जो अस्थि पंजर है, जो कंकाल है, वो मिले हैं, वो भी एक साथ। तो इन लोगों का अनुमान है कि हो सकता है कि यहाँ पर जो है लोगों के साथ जो आक्रमण हुआ होगा और वहाँ पे बर्बरता की गई होगी एक साथ किसी को मारने उड़ने के, लेकिन कुछ इतिहासकार इसे अनुचित नहीं लगता है। ठीक है। अगला है, हमारे इतिहासकारों ने यह भी व्यक्त किया है कि अंततः ये सभ्यता आर्यों जैसे सूर बलशाली जाति के निरंतर तथा सुनियोजित आक्रमण के कारण विनष्ट हो गई, है ना। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट इतिहासकार ये लिखते हैं कि जो बड़े बलकारी जो राजा हुआ करते थे उस समय, तो वे लोग उन पर आक्रमण किया करते होंगे और जिसके कारण ये सभ्यता विनष्ट हो गई। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको इसका जो है आपको PDF चाहिए या फ़ोटो चाहिए तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वहाँ पे उपलब्ध करा दिया जाएगा। और मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। थैंक यू।